यह ओशो की एक किताब है शून्य समाधि। और इसमें ओशो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। देखिए, किसी फ़कीर से किसी ने पूछा था, तुम्हारी साधना क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा योग क्या है। सोचा होगा उसने कि वह फ़कीर कहेगा कि मैं घंटों सिर के बल खड़ा रहता हूँ, शीर्षासन करता हूँ। कई पगले इसी को योग समझ लेते हैं कि सिर के बल खड़े हो गए तो योग पूरा हो गया, सर्कस में भर्ती हो जाना चाहिए। इससे योग का कोई संबंध नहीं। कोई हाथ पैर हिलाने से, कोई कसरत और कवायद करने से स्वास्थ्य ठीक होता होगा, लेकिन इससे योग का कोई वास्ता नहीं है। योग तो किसी बड़ी अंतर्मिलन की किसी घड़ी का नाम है जो बात ही और है। तो उसने पूछा, क्या है योग, क्या है तुम्हारी साधना। वह फ़कीर कहने लगा, पूछते ही हो तो मैं कह देता हूँ, लेकिन समझोगे कि नहीं यह ज़रा मुश्किल है। उसने कहा, फिर भी आप कहें। उस फ़कीर ने इतनी सरल बात की कि कोई भी समझ जाता। वह आदमी हैरान हो गया। उस फ़कीर ने कहा कि जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेता हूँ, जब मुझे प्यास लगती है तो मैं पी लेता हूँ, और जब काम करना मुझ पर सवार होता है तो मैं काम कर लेता हूँ। बस इतनी ही है मेरी साधना, और कुछ भी नहीं। उस आदमी ने कहा, इसमें कौन सी कठिनाई बता रहे हैं आप, यह तो हम सभी करते हैं। उस फकीर ने कहा, काश पृथ्वी पर जिस दिन पृथ्वी के सारे लोग सभी यही करने लगेंगे, उस दिन मोक्ष को खोजने की, कहीं और जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि उस फकीर ने कहा कि जब तुम सोते हो तब सोते नहीं और हजार काम भी साथ में करते हो। तुम्हारी नींद एक लंबा डिस्टर्बेंस है, तुम्हारी नींद एक लंबी व्यथा, एक लंबा विघ्न, एक दुख स्वप्न है। और जब तुम भोजन करते हो तब भोजन ही नहीं करते और हजार काम करते हो। दिखाई पड़ते हो भोजन कर रहे हो, दुकान पर भी बैठे होते हो उसी वक्त, दिखाई पड़ते हो भोजन कर रहे हो, अदालत में मुकदमा भी लड़ते होते हो उसी वक्त। भोजन करते वक्त हजार काम करते हो, दुकान चलाते वक्त हजार काम करते हो, मंदिर में बैठे वक्त हजार काम करते हो। तुम्हारा कोई काम पूरे प्राणों को समाहित नहीं करता। और एक ही साधना है, उस फकीर ने कहा, जब तुम कर रहे हो पूरा उसे कर लो, जब काम कर रहे हो तो पूरा काम टोटल, और जब विश्राम कर रहे हो तो पूरा विश्राम टोटल। और तब यह आनंद के दोनों किनारों पर दिन रात यात्रा होती रहती है। सुबह से सांझ आदमी यहाँ से वहाँ डोलता रहता है। जीवन दो किनारों के बीच निरंतर उड़ान है।